4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र का चुनाव देश में एक ऐसी चर्चा का विषय बन गया है कि जिसमें आपको और मुझे सभी को सम्मिलित होने की इसलिए ज़रूरत है कि इसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से योगी आदित्यनाथ से भी है। इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी है और इसका संबंध इस बात से भी है कि महाराष्ट्र का चुनाव होने के बाद ये तय होगा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा राज करेगी या फिर आरएसएस वाली अगुवाई वाली भाजपा राज करेगी। देखिए, समीकरण तो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, आप बराए करम उसको देखें। महाराष्ट्र का चुनाव में आरएसएस ने जिस तरह से अपनी ताकत को झोंक कर रख दिया है, बल्कि आरएसएस के अधिकारी ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि हरियाणा का चुनाव हमने जिताया है, हमने बड़ी मेहनत की है। जबकि ये बात अलग है कि जब किसी नेता से कहा जाता है कि कुछ बात कीजिए, बोले हम राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो देश को सुदृढ़ ताकतवर एक बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आरएसएस का ताल्लुक ये बताते हैं, लेकिन फिर ये बयान आते हैं कि साहब हमने बड़ी मेहनत की है। तो महाराष्ट्र के अंदर बताया ही जाता है कि छोटी छोटी सी मीटिंग्स की जा रही हैं किसी भी प्रकार से चुनाव को जीतने की। मोदी जी का कितना इंटरेस्ट है ये तो मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ। सुनने में ये भी आया जा रहा है कि साहब 14 तारीख के बाद मोदी जी जाएंगे नहीं। ऐसे में दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के जरिए आरएसएस ने एक बयान दिलाया, बटेंगे तो कटेंगे। बताया जाता कि आरएसएस के अधिकारियों का तरफ से ये बयान है, बल्कि अतुल अग्निहोत्री एक बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल योगी को ही दिया गया है ये नारा, मोदी जी को भी मजबूरन आधा नारा इस्तेमाल करना पड़ा है। तो महाराष्ट्र का चुनाव 2-3 चीज़ों से वाकई बड़े मद्देनज़र है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये तो है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। महाराष्ट्र का चुनाव यदि आरएसएस जिता देती है भारतीय जनता पार्टी को, ध्यान से सुने, महाराष्ट्र का चुनाव यदि आरएसएस जिता देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। आरएसएस नहीं जीता पाती है, हार जाती है, तो ऐसे समय में मोदी जी वहाँ रहेंगे, वो योगी उत्तर प्रदेश में रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, चूंकि आरएसएस ने योगी जी को ही एक स्टार के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और आला कमान जो बीजेपी का मौजूदा है, अमित शाह हों, मोदी जी हों, वो योगी के पीछे किस प्रकार से पड़े हुए हैं पिछले दिनों आप देख सकते हैं। ब्रजभूषण हो, निषाद हो, राजभर हो, केशव प्रसाद हो, दुनिया भर के नेता वो लगे हुए थे लॉबिंग करने में कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो चेंज हो जाए। लेकिन बहरहाल आरएसएस की पोजीशन मानिए या योगी आदित्यनाथ जी का ज़बरदस्त हिंदुत्व का नारा, परचम जो उनको टिकाए हुए, बहरहाल तो आरएसएस की ताकत का और मोदी की ताकत का भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, भारत में पूरे में आरएसएस अपनी मर्जी के मुताबिक भाजपा को चलाएगी, ये भी इसी बात का समझ लीजिए लिटमस टेस्ट है। या फिर आरएसएस हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो मोदी जी कहेंगे कि जिताने का काम तो सिर्फ मेरा था, मैं ही दशकों से 1 दशक के करीब से आपको जिताता आया हूं, फिर दोबारा से उनका वर्चस्व आ जाएगा। तीसरी बात, आरएसएस चाहती है कि किसी प्रकार से, हालांकि वहीं से ही स्वीकृति मिलती है, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष उनकी अगुवाई में काम करे। चूँकि वो बने थे पिछले दिनों, नड्डा साहब अब भी हैं शायद कार्यकारी, उन्होंने कह दिया था कि आरएसएस की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली बात भी आरएसएस को चुभी हुई महसूस बताई जाती है। तो अब आरएसएस अगर मैं कह रहा हूँ महाराज जिता देता है, तो वो कहेंगे साहब फला आदमी का नाम दो, अरे जोशी साहब को भेज दो, बन जाएंगे। मोदी जी अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रख पाएंगे कि वो कह दें कि नहीं साहब ये अध्यक्ष नहीं होंगे। संजय जोशी भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है,
लेकिन अगर आरएसएस की वजह से यह नहीं जीता पाई और भारतीय जनता पार्टी हार गई महाराष्ट्र के अंदर, तो मोदी जी का फिर दोबारा से कहेंगे कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा हम ही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। और पूरे भारत को हिंदुत्व के एतबार से चलाने वाला आरएसएस इसी इलेक्शन पर निर्भर करता है कि वो चलाता रहेगा या फिर जो मोदी का हिंदुत्व है उनका भी हिंदुत्व, उसके मुताबिक चलेंगे, जिसके अंदर बिजनेसमैन्स के भी कह सकता हूँ स्टेक होल्डर हैं वो भी, और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें आरएसएस पसंद नहीं करता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस की और भाजपा की विचारधारा हो सकता है बुनियादी एतबार से एक हो, लेकिन फिर भी उनके क्रियाकलापों में बड़ा फ़र्क है, अलग अलग हैं। वो अखंड भारत का जो है सपना देखता है और मोदी जी की जो बीजेपी है वो दुनिया के परिवेश को पहचानती है, अमेरिका, जियोपॉलिटिक्स और तमाम एशिया की जो पॉलिटिक्स है इसको मद्देनज़र अपनी बातों को करती है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव आप ये मत समझिए कि फडणवीस ही बनने जा रहे हैं या शिंदे बनेंगे या महाविकास अघाड़ी आने वाली है। ये चुनाव दरअसल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को भी तय करेगा, देश पर उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं उसको भी तय करेगा, उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया उसके नेतृत्व को भी तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी तय करेगा। आप इसे छोटा मत मानिए, लेकिन विडंबना यह है आपकी और मेरी कि महाराष्ट्र का चुनाव तय करने जा रहा है, महाराष्ट्र के लोग तय करने जा रहे हैं। बिहार के लोग अगर तय करते तो वाकई पता चलता कि हकीकत में सही फैसला किस प्रकार से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ गलत फैसला आएगा, वहाँ के लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ भी और कांग्रेस के ख़िलाफ़ भी, हर एक मोहल्ले का विधायक सोचता ही है कि बस मैं ही हूँ यहाँ का राजा। छोटे छोटे नेता भी ये सोचते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली असल लड़ाई चल क्या रही है। वहाँ के वोटर्स जो हैं, जो फ्लॉटर्स वोटर्स हैं, जिनको मालूम ही नहीं कहाँ जाना, उसकी तादाद बहुत बड़ी है। इंडिपेंडेंट्स वो कितनी कितनी वोट लेकर जाते हैं इस चुनाव में, पहले भी पता चला है और अब भी पता चल जाएगा आपको। भारतीय जनता पार्टी पूरे फुल बहुमत के साथ महाराष्ट्र में आ नहीं पाई आज तक। वजह क्या? बिखरी हुई राजनीति है, बिखरी हुई, लोग बिखरे हुए, नेता बिखरे हुए, विचारधाराएं बिखरी हुई। काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में, आला कमान की सोच में, आरएसएस के में और कांग्रेस या शिवसेना वगैरह, ये लोग जो ऊपरी लेवल का आला कमान नेता हैं ये थोड़ा सा दशा दिशा को पहचानते हैं, लेकिन जो वोट दे करके इस चुनाव को आगे पीछे करेगा उसको ज़्यादा अनभिज्ञता है, ये मानकर चलिए। हालांकि जातियों के एतबार से महाराष्ट्र के चुनाव को बांटने की कोशिश पूरी कर ली गई है, सब कुछ बिसात जो है बिछा दी गई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र का चुनाव इन 3 बातों को, 4 बातों को तय करने जा रहा है। छोटा चुनाव नहीं है ये। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।